प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो पौधा मैंने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। मेरे छुड़ाने वाले का नाम यहोवा पवित्र है। हालेलुया। बाइबल बहुत सख्त है। उसमें तो लिखा है जो परमेश्वर की सेवा करने वाला है वो निंदा से परे होना चाहिए, उसका आंचल साफ होना चाहिए, नहीं तो वो पास्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। वचन तो इतना सख्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई मामलों में आपको परमेश्वर में चलना होगा, बढ़ना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, भूल जाओ। अपनी लाइफ देखो, आपको क्या करना है। दुनिया के साथ क्या हो रहा है, लगातार फोन पे जुड़े रहते हो तुम लोग, छोड़ दो। अपनी लाइफ को चेक करो, क्योंकि शैतान किसी का सगा नहीं है। अगर वो एक के साथ कर सकता है, दूसरे के साथ भी कर सकता है। अपने आप को चेक करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखो, अपनी संगति का ध्यान रखो। मुझे क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो पौधा मैंने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। मेरे छुड़ाने वाले का नाम यहोवा पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। दूत आपकी फेवर में खड़े हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपने पिछले 3 महीनों में खोया है, आप डबल कर पाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपके ऊपर और ज्यादा अनुग्रह उतारने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह। और ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि जैसे ही तू चर्च में जाएगा, अपने लोगों को आशीर्वाद देना। इजरायलियों को नहीं पता था कि हम कौन से दिनों में जी रहे हैं। हम आशीष के दिनों में जी रहे हैं, आशीष के दिनों में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तेरा इजरायली भटकते रहे जंगल में, लेकिन उनको मालूम नहीं था हम कौन से दिनों में जी रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अपने लोगों को बताना कि हम कह रहे हैं कि डबल होने के जा रहे हैं, डबल चौड़े होने के लिए जा रहे हैं, चौड़े। आपका घर दुगना होने के लिए जा रहा है, आप मल्टीप्लाई होने के लिए जा रहा है, आपका पैसा मल्टीप्लाई। आज से आप 100 गुना बढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत लोगों ने डायलॉग मारे मेरे ऊपर। मुझे बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते थे। कहां गया पादरी, कहां गया प्रॉफिट। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अपसेट तो हुआ। प्रभु से पूछा तो प्रभु ने कहा कि यूसुफ को भी नहीं पता था कि तुझे कहां जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को उसके भाइयों ने खड्डे में घेर दिया, बाद में मिस्रियों के हाथ बेच दिया। क्यों, क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि उसने परमेश्वर के दर्शन को बता दिया था कि मैं तुम सबसे ज्यादा अमीर होने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कोई जलस करे तो करे, लेकिन मेरा चर्च सबसे ज्यादा अमीर होने वाला है यीशु मसीह। लोग बढ़ने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। बार बार यूसुफ यही बोलता कि मेरा कसूर क्या है परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है, यार मेरे लाल, ये तो मुझे भी नहीं पता कि तेरा कसूर क्या है, लेकिन कहता है इतना जानता हूं कि मैंने तुझे चौड़ा करने का फैसला कर लिया। एक दुख अगर किसी विश्वासी के जीवन में नहीं आएगा, वो कभी नहीं बढ़ सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपको बता रहा हूं कि ये पादरी बजिंदर बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर, जिस रात उसने मुझे कहा था, मैं यहाँ बोलकर जा रहा था चर्च में, कितने लोगों ने सुना था। मैंने कहा था एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे हथकड़ी लगा दिया, और मैंने पूछा ये क्या है, करा के चुप कर, नहीं बता सकता। यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि प्रभु अगर ये कटोरा हटे तो हटा ले। दुख तो लगता है, इंसान है, लेकिन परमेश्वर के काम में कोई टांग ना अड़ाए। हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भला आता परमेश्वर दूसरे तरीके से ले जाता। ये गंदा इल्जाम क्यों लगाया? मिस्र के अंदर जब यूसुफ गया और वहां पर क्या हो गया
कि वो बहुत सुंदर था, बहुत बुद्धिमान था, और परमेश्वर ने उसको वहां भी दर्शन देना नहीं छोड़ा। आज प्रोफेट बजिंदर को चाहे आप कोठड़ी में बंद कर दो, वहां भी परमेश्वर दर्शन देना बंद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के साथ है। ये गलती कर दिया, लेकिन कहता है कि सच में तेरा कोई परमेश्वर तो है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरी हेल्प किया। लोग बोलते हैं अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अच्छा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैंने खुल्लम खुल्ला सुसमाचार सुनाया, और 3 फांसी वाले आदमियों ने कहा कि हमें मरना तो है ही, लेकिन हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे। मैंने उनको मुक्ति का मार्ग बताया, यीशु मसीह नासरी का नाम बताया उनको। हालेलुया, हालेलुया। वो रोने लगा, लड़का बोला मुझे तो मर जाना है, मैं फिरोजपुर का हूं, और मुझे बचपन में मुझसे ये गलती हो गया 10 साल की उम्र में। और कहता कि आज, कहता मुझे फांसी हो गई। अब कहता मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज मैं 35 साल का हो गया हूं। कहता मैंने अपनी मां को नहीं देखा। रोने लगा मेरे गले लग के, और मेरा रोना बंद हो गया। मैंने कहा कि धन्यवाद हो परमेश्वर उस लड़की का जिसने मेरे को जेल में डलवाया। अगर मैं इसके पास ना आता, बोलता कह रहा तू कौन सा संत है। मैंने कहा जब मैं चला जाऊंगा तुझे बाद में पता लगेगा मैं कौन सा संत हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको बताया प्रोफेट बजिंदर सिंह। प्रभु ने मुझे उसके घर की फैमिलियों के नाम बताए, उसके घर के बारे में बताया, बहुत सारे बारे में बताया। वो एक और को लेकर आया, वो एक और को लेकर आया। 3 जन आए, और 3 जने एक साथ बैप्टिज्म ले लिया जेल के अंदर मेरे से। प्रचार कर रहा है, आसान बात नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ से प्रचार कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का कि उसने बहुत सारे लोगों को बचाया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं सुनता था किसी से कि संडे चर्च भी आज भी लोग आ रहे हैं। और आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे प्रभु के दास ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वो लोग हमें बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कहा गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या संदेश भेजा गया है, वो हमें एक मार्गदर्शन के थ्रू हमें बताते हैं, और उसी प्रकार हमें अपने जीवन में काम भी करना चाहिए। और आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज एक सच्चे मसीही का एक दर्जा जो पा लिए हैं, और एक सच्चे मसीही के रूप में अपने जीवन को व्यतीत भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज भी एक मसीह विश्वासी होकर भी आज विश्वास में कमज़ोर हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जो भी प्रभु के मार्गदर्शन के द्वारा हमें बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। परंतु स्वर्गदूतों ने कहा है कि मत डरो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूँ और खुशी का समाचार देता हूं, और जो समस्त लोगों के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मत डरो और मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सी बड़ी, यानी कि स्वर्गदूतों ने बहुत सी बड़ी खुशखबरी हम लोगों के बीच में खुशखबरी और समाचार दिया है, ताकि हम लोग अपने जीवन में कमज़ोर ना हो, ताकि हम लोग अपने जीवन में जो आज बहुत सारी चीज़ों से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और चिंता में हो जाते हैं, तो लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है आपको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को हमेशा परमेश्वर के वचन पे, हमेशा समस्त परमेश्वर के वचन की ओर चलना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि मैं सारे समस्त लोगों को और सारे इस मसीह समाज के लोगों के साथ मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है, और उन सभी लोगों को खुशखबरी देता हूँ अपने स्वर्गदूतों के थ्रू। और जो आज कट्टरपंथ लोग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हिंदू बाबा हैं जो आज हम मसीह समाज को ये कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये लोग आज हमारे
भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करवा करके हम लोगों से इस हिंदू से ईसाई बनवा देते हैं। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लोग जो आज ऐसा बोल रहे हैं वो लोगों को ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं लोगों के धर्म को नहीं बदलता, मैं लोगों के जीवन को बदलता हूँ। मैं लोगों के जीवन को बदल करके उनके जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को हरता हूँ और उनको एक नाले के गटर से निकले पड़े हुए लोगों को मैं एक अच्छी जगह पर स्थान देता हूँ ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी सके। क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन को अच्छे से जीने का तरीका भी उन्हें नहीं मालूम। इसलिए प्रभु कहता है कि आप लोगों को प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और हमेशा प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को हमेशा प्रभु पर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे सभी थके मांदे और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें जितनी भी सारी सांसारिक चीज़ों से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।